बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का बहुत मार्मिक भजन है। अरे कोई सफा न देखा दिल का। बहुत प्यारा और बहुत मार्मिक चोट करने वाला भजन है। इसमें सद्गुरु कबीर साहब हम सबकी कसर खोट निकालते हैं, कमी निकालते हैं। तो इस भजन को रखूं इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब का यह भजन है। अरे कोई सफा न देखा दिल का, बिल्ली देखी बगुला देखा। बिल्ली देखी बगुला देखा, सर्फ जो देखा बिलका। ऊपर ऊपर सुंदर लागे, भीतर गोला पत्थर का। अरे कोई सफा न देखा दिल का। फिर साहब कह रहे काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छल का। काजियों को, मौलवियों को, पंडितों को सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं छली हैं, कपटी हैं। काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छल का। औरन को बैकुंठ बतावें, इसलिए ये छली हैं कि औरन को बैकुंठ बतावें, आप नरक में सरका। कोई सफा न देखा दिल का। ये कैसे दूसरों को बैकुंठ बताते हैं और कैसे स्वयं नरक में जाते हैं, अभी इसका खुलासा होगा। बैठे नाही साधु की संगत में, बैठे नाही साधु संगत में, करे गुमान वर्ण का। पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, भरम गोमाना कुमति का। पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्रन को, भरम गुमान कुमति का। बैठे नाही साधु संगत में, करे गुमान वर्ण का। अरे सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का। मोह की फांसी परी गले में, भाव करे कामिन का। मोह की फांसी क्या है? मोह की फांसी परी गले में, भाव करे कामिन का। काम क्रोध दिन रात सतावें, लानत ऐसे तन का। गुरु कबीर कहते हैं लानत ऐसे तन का। ये मानव जीवन इसलिए थोड़ी मिला है। अरे कोई सफा न देखा दिल का। सत्य ज्ञान को मूड़ पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। सत्य ज्ञान को मूढ़ पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। कहें कबीर सुनो भाई साधो, पहिरी फकीरी खिलका। अरे कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का। सद्गुरु कबीर साहब ने सर्वे किया पंडितों का, मौलवियों का, ये पूरे संसार के जितने भी कायनात, पूरी सृष्टि का जो भी जीव जंतु बने हुए हैं, देहधारी हैं, और जो मौलवी हैं, पंडित हैं, पादरी हैं, जो छल करते हैं, कपट करते हैं, उन लोगों को साहब ने खूब धोया है, खूब धोया है अपनी वाणियों के द्वारा। महापुरुष डंडा लेके थोड़ी मारेंगे, अपने शब्दों की ही मार सबसे बड़ी मार होती है। शब्दों की मार, कलम में, शब्द में वह शक्ति है कि इतनी शक्ति आदमी शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगव काज, शब्द मारा गिर परा। ऐसे विषैले विषय वासना से सने हुए भ्रम मान्यताओं के, अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कारी शब्द होते हैं। इससे सने हुए शब्द होते हैं कि आदमी पतित हो जाता है, भटक जाता है, कल्याण पथ से विमुख हो जाता है। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। एक शब्द ऐसा होता है कि आदमी राज पाट, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संसार की सारी धन दौलत संपत्ति को, यहाँ तक कि अपने जन्माए पुत्र परिवार को भी वो छोड़ करके वैराग्य धारण कर लेता है। ये शब्दों की चोट ही तो है। तो शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान से, विवेक से, विचार से सबको धोया है। धोया नहीं, सबकी कसर खोट निकाली, सबकी कमी निकाली, किसी को साहब ने छोड़ा नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की वाणी आज देश और विदेश में डंके की चोट पर गूंज रही है। कोई सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को काटने वाला नहीं।
ये सदगुरु कबीर के बारे में मैं जो कह रही हूँ कोई अहंकार नहीं है कि केवल सदगुरु कबीर के लिए बस कह रही हूँ। संसार के जो भी विवेकी, समझदार, निष्पक्ष संत हुए हैं वो सबकी वाणी हीरे की तरह आज भी चमक रही है और लोगों को रास्ता, सत्य का रास्ता बता रही है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ कहा है, कोई सफा न देखा दिल का, किसी को शुद्ध हृदय वाला मैंने नहीं देखा। विशेषता किस चीज की है? हृदय की निर्मलता और पवित्रता की। यदि आपका हृदय निर्मल पवित्र नहीं बना तो आपके जीवन में आपको कोई दो कौड़ी की भी उपलब्धि नहीं। सबसे बड़ी चीज है हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल पवित्र होना चाहिए, इंद्रियां हमारी संयमित होनी चाहिए और हमारी बुद्धि में ये अच्छी तरह से बैठा होना चाहिए कि मेरा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति मुझसे बाहर नहीं है। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो आदमी का भटकना बंद हो जाए। ना वो आकाश पाताल नापेगा, ना कोई तीर्थ मूर्त पेड़ पहाड़ को पूजेगा, ना वो प्राणी पदार्थों में सुख खोजेगा। ये जो हम धन संपत्ति पद ऐश्वर्य बटोर बटोर के हम जो अपने जीवन में दुख पैदा करते हैं, या प्राणियों से जो हम सुख चाहते हैं, संबंध बना बना करके कितना संबंध बनाते हैं हम और सोचते हैं सुख मिलेगा सुख मिलेगा, और वहीं से फिर आदमी उलझ जाता है। अरे मैंने सोचा था सुख के लिए, शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, धन के लिए, पद के लिए, परिवार के लिए, ये जो नाते रिश्ते संबंध बनाए हैं इनके लिए मैंने यही सोचा था कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पूर्णता मिलेगी, संतोष मिलेगा। नहीं मिला तो शिकायत करता है, खींचता है, अशांत होता है, संबंध बिगाड़ता है। वो यदि ये समझ जाए कि इसमें सुख नहीं है, मेरा लक्ष्य कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में मुझसे बाहर नहीं है, मेरी सुख शांति, मेरी प्रसन्नता, मेरी निर्भयता, मेरी अमरता मुझसे बाहर नहीं है, ये समझ जाए तो कहाँ शिकायत करेगा वो, कहाँ दुखी होगा। जो मिला है उसका इतना बढ़िया से सदुपयोग करेगा, इतना अच्छे से। सास बहू की लड़ाई क्यों होती है, पिता पुत्र का झगड़ा क्यों होता है, देवरानी जेठानी क्यों होता है? कुछ वो अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, आशाएं रखते हैं और उसके अनुसार नहीं होता है तो व्यवहार बिगड़ जाता है। व्यवहार बिगड़ने का कारण यही है कि तुमने बाहर से जो कुछ पाने के लिए आशा की है, उम्मीद भरोसा किया है, वही आपके लिए फांसी बन गई गले की। हर व्यक्ति ये समझ जाए कि बाहर से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं इतना धनी हूँ, इतना समर्थ हूँ, मैं इतना योग्य हूँ कि मैं दूसरों को दे सकता हूँ। मेरे समान महान, मुझसे बड़ा, मुझसे योग्य, मुझसे कर्मठ, मुझसे धनवान कोई नहीं है। ऐसा समझ जाए तो देने की भावना आ जाए तो फिर वहाँ कोई शिकायत, संबंध खराब होंगे। हम तो हमेशा यही सोचते हैं, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और मिलने के चक्कर में हम लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अपने आप को कंगाल बना देते हैं मिलने के चक्कर में। और देने के चक्कर में पड़ जाओ यदि तो आपका पूरा जीवन, और आप दे सकते हैं, और देने के लिए ही आपको प्रकृति ने इतना योग्य बनाया है। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसमें ये बता रहे हैं, किसी का शुद्ध हृदय मैंने नहीं देखा। जब तक सकाम कर्म की आपके अंदर में भावना रहेगी तब तक आप शुद्ध हृदय नहीं कर सकते। निष्काम कर्म योग जो बताते हैं, कर्म करने में आपको स्वतंत्रता मिली है, सफलता में स्वतंत्रता नहीं है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, आप किसी की सेवा सहयोग कर सकते हैं। अब सामने वाला क्या आपके लिए रिस्पॉन्स दे रहा है, ये आपका कोई अधिकार नहीं है। इस संसार में आप कितना भी अच्छा कर दीजिए और कितने भी निर्मल पवित्र बन जाइए, ये आशा मत करिए कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, पूजा करेंगे, मान सम्मान करेंगे, मुझे अच्छा कहेंगे। ये संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपके मान सम्मान को, आपकी उन्नति को, यश को, कीर्ति को वो फूटी आंख देखना नहीं चाहते।
आपकी पता नहीं कहाँ से कैसे नुक्स निकालेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे, उकसाएंगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसमें दिखावा है, वो तो बनावटी है, अरे वो तो दुनिया भर की बातें करेंगे। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि ऐसा अपने आप का हृदय शुद्ध बनाइए। किसी शुद्ध हृदय वाले को मैं नहीं देखता हूँ कि अपनी निर्मलता और पवित्रता के बारे में, अपने हृदय में जो कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण और विकार भरे हुए, उसको शुद्ध करने वाला संसार में मुझे बहुत कम लोग मिले। दिखावा, ऊपर ऊपर से ढोंग स्वांग बनाने वाले बहुत मिले। उन्होंने उदाहरण दिया, बिल्ली देखी, बगुला देखा, बगुला कितना सफेद, बिल्ली देखने में बड़ी अच्छी लगती है, बिल्ली आ गई, बच्चों के लिए तो बिल्ली आ गई, हाँ बोलती कितनी प्यारी, मियाऊं, बड़े प्यार से जब वो बोलती है मियाऊं, बड़े अच्छे से कहेगी, ऐसे दया आ जाती है, आजा आजा आजा। लेकिन उसके अंदर में कितना वो है, वो मियाऊं मियाऊं करती जरूर है, बगुला सफेद दिखता जरूर है, सांप बड़ा नरम मुलायम बड़ा चिकना दिखता जरूर है, लेकिन कितना इनके अंदर में विष भरा है। चूहा पर बिल्कुल दांव लगा के बैठी है, बगुला बिल्कुल एक पैर से ऊर्ध्वमुलित आंखों से टकटकी लगा के जलाशय में खड़ा है कि कोई जंतु आए, जीव आए, टप से उठा के खा लो। सांप को देखिए आप, जहर रहता है उसके अंदर में। ऐसा मनुष्य के लिए कह रहे हैं साहिब कि ऐसे तुम भी ऊपर से जो बड़े सफेद पोशी दिखते हो, कहते हो कि मैं राम नाम की चादर या माला पहन के या तिलक लगा करके या राम नाम जप करके, ये उन्हीं लोगों के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए, सबके लिए, हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और उच्च समझते हैं। नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया ट्रेडमार्क का बना के रखते हैं हम अपने को दिखाने के लिए कि हम अच्छे इंसान हैं। बहुत इसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट, इसकी कोई खत्म लिस्ट होने वाली नहीं, चाहे जितना बता दो आप। हाँ, सब अपने अपने अंदर झांक करके देखिए कि हम ऊपर कैसे हैं और अंदर कैसे हैं। लोगों को दिखाने के लिए हम कैसे हैं और अंदर में हमारे क्या भरा है, हम सबको सर्वे करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, तब हमारा काम बनेगा। साहिब ने कहा, कोई शफा न देखा दिल का, बिल्ली देखी बगुला देखा, सर्फ जो देखा बिल का, ऊपर ऊपर सुंदर लागे भीतर गोला पत्थर का। ऊपर ऊपर से तुम जो सुंदर बने, लेकिन अंदर में विषय वासना विकारों का पत्थर भरा हुआ है, हिंसा की प्रवृत्ति भरी हुई है, दूसरों को पीड़ा देने का जो भाव भरा हुआ है, यही है गोला पत्थर का। पत्थर का गोला अंदर में, तुम इतने विषयासक्त हो, इतने अहंकार में कठोर हो, इतने आपके अंदर में दूसरे के प्रति ईर्षा है, छल है, कपट है, ये आपके अंदर पत्थर का गोला है। आप दूसरे की उन्नति नहीं देख सकते हो, दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, दूसरे का सुख आपको सहन नहीं होता है। दूसरे की प्रशंसा हो जाए, मान सम्मान हो जाए, दूसरे की उन्नति हो जाए, दूसरे को पद मिल जाए, किसी की बहुत सुंदर बहू आ गई, बहुत सुंदर बेटा है, अच्छा बिजनेस करता है, व्यापार करता है, माता पिता की सेवा करता है, बहू कभी लड़ती नहीं है, तो बड़ी पड़ोसी को, इनके घर में लड़ाई नहीं होती, इनका बेटा तंबाकू भी नहीं खाता, गुटखा भी नहीं खाता, सुपारी और लौंग इलायची तक नहीं खाता, इनका बेटा देखो, हमारे देखो। अंदर अंदर में उनको ईर्षा होने लगती है। तो ये है पत्थर, गोला पत्थर का। आदमी के अंदर में कितनी हिंसक प्रवृत्ति है कि दूसरे का आदमी भला सोचता नहीं, भला सोचिए। ऐसा आपके जीवन में यदि नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते, मानव जीवन सफल और सार्थक। बड़े भाग्य मानुष तन पावा जो कहा जाता है, आप इससे अच्छा पशु बन जाते, आप इससे अच्छा पशु बन जाते तो आपका मन इतना दुखी ना होता जितना दुखी आप इस मानव शरीर में विकसित मन और वाणी पा करके दुखी हो गए। आपने इनको गलत दिशा में झोंक दिया।
साहिब कह रहे हैं ऊपर ऊपर सुंदर लागे, भीतर गोला पत्थर का। काजी देखा, मौला देखा, पंडित देखा छलका, औरन को बैकुंठ बतावे आप नरक में सरका। साहिब जी कह रहे हैं कि हृदय के क्रूर और कठोर हैं। अब काजी और मौला और पंडित नाम से जाने जाने वाले जो धार्मिक लोग हैं, मैंने उनको भी देखा। काजियों को देखा, मौलवियों को देखा, पंडितों को देखा, सब एक जैसे हैं। कोई किसी से कम, कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं। इन सबको मैंने देखा। धार्मिकों को, जितने भी लोग, ये तो केवल 2-4 नाम गिने जा रहे हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं मैंने सबको देखा। परंतु इन सबको मैंने क्या देखा, ये अलौकिकता का छल कपट रखते हैं और अपने ऊपर और अपने को जन्म से क्या कहते हैं, हम ऊंच हैं। हमारा जन्म जो हुआ है उच्च कुल में हुआ है, हम ऊंच हैं, और दूसरे को वो नीच कह देते हैं। अपने को क्या कहते हैं, राहे खुदा, स्वर्गगामी, और दूसरे को नरकपंथी, दोजख, नरक में जाओगे। पवित्रता और सत्य के एक आदि ठेकेदार बनने का दम भी पाया जाता है इनको। जो भी सत्य है हमारे ही मतपंथ संप्रदाय में है, हमारे गुरुदेव जी से दीक्षा लो, अन्य कहीं तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सही रास्ता बताने वाले तो वो हमारे ही गुरु जी हैं, और कहीं आपको सत्य मिलने वाला नहीं है। भटक जाओगे, नरक में जाओगे। तो ये औरन को क्या बतला रहे हैं, काजी देखा, मौला देखा, पंडित देखा छल का, औरन को बैकुंठ बतावे आप नरक में सरका। कोई सफा न देखा दिल का। बैकुंठ है, परम पद है, साकेत लोक है, ब्रह्म लोक है, सत्य लोक है ना। पता नहीं कितने सारे लोकों की कल्पना लोगों ने कर डाली, और अनेक प्रकार का इन लोगों ने झांसा दिया। ऐसी पूजा, ऐसी प्रार्थना, ऐसी नमाज, ऐसा बांग दो, ऐसा गुरु का मंत्र जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन स्वयं का विकार धोला नहीं, तन और मन, तन का भी विकार नहीं धो पाते हैं, मन का तो बहुत दूर की बात है। खान पान उनका शुद्ध नहीं है। अब तुम काहे में बड़े हो गए, तुम्हारी रहनी, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा ज्ञान निर्मल नहीं है, सही नहीं है, निर्भ्रांत नहीं हुए, खान पान नहीं सुधरा, आचार विचार नहीं सुधरा, आपकी रहनी आचरण में कोई पवित्रता नहीं है, तो तुम काय के ऊंचे। जैसे 9 महीना तक शूद्र पेट में था, वैसे तुम भी थे। जैसे मलमूत्र में लिपटा हुआ शूद्र पैदा हुआ, वैसे तुम भी हुए। कि कहीं अलग से हुए, कि कैसे वो अलग, तुम्हारी उत्पत्ति का साधन कारण कोई अलग है। तुम रजवीरी से तुम्हारी देह नहीं बनी है क्या? तुम कहीं नाक कान मुंह से पैदा हो गए क्या? तुम भी तो अधोद्वार से ही पैदा हुए हो। तुम्हारे अंदर भी वही चीजें हैं, तुम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो। तो साहिब कह रहे हैं कि औरन को बैकुंठ बतावे आप नरक में सरका। खुद तो दूसरों को कह रहे हैं इस मार्ग से चलो, ऐसी पूजा, ऐसी प्रार्थना, ये व्रत, ये उपवास, इस प्रकार का नाम जप, तुम्हें बैकुंठ मिलेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन स्वयं नरक में है। स्वयं के जीवन में कोई ज्ञान नहीं, कोई रहनी नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई संयम नहीं, कोई साधना नहीं, कोई निर्मलता पवित्रता नहीं। उनका मन स्वयं जल रहा है, उनके मन में स्वयं अहंकार है, क्रोध है, मनोविकार है, उनके मन में, उनके जीवन में स्वयं असंयम है। तो वो नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? इसलिए साहब ने कहा कि ये लोग दूसरे को कहते हैं कि तुम नरक पंथी हो, हम स्वर्ग पंथी हैं, स्वर्ग में जाएंगे। दूसरे को तुम नरक में जाने के लिए कह देते हो, या तुम मन में अपने सेट करके रखे हो ये तो नरक पंथी, ये हमारे अनुसार नहीं चलते, ये नरक पंथी, ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरे को आप नरक पंथी कहते हैं तो यह भी आपके मन का बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा दंभ मत करिए कि हमारा ज्ञान ही खरा है, दूसरे का ज्ञान बिल्कुल खोटा है। ऐसा यदि आप समझते हैं तो आप अहंकारी हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं। ऐसा कहने से आप स्वयं नरक में जाएंगे। साहिब कह रहे हैं ये दूसरों को स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, स्वयं अहंकार और दंभ
करके नरक में फिसल करके गिरते हैं। अहंकार बहुत बड़ा, सबसे बड़ा तो अहंकार ही है आदमी को जो नरक देता है। नरक, पद का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अहंकार, ज्ञान का अहंकार हो जाता है लोगों को। अहंकार में आदमी ऐठे ऐठे घूमता है। रूप का अहंकार, कुछ दिन में आपकी जो जवानी है वो खिसक जाएगी, बुढ़ापा आएगा तो आप इतने रूपवान दिखेंगे। आप हमेशा भयभीत हैं, कहीं स्किन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो जाए, झाइयाँ, धब्बे, पिंपल्स, मस्सा आदि ना हो जाए, सिकन न आ जाए, झुर्रियाँ न पड़ जाएं, परेशान हैं आप। रूप का अहंकार। धन का अहंकार कर लेते हो तो धन का आप फिर सदुपयोग नहीं कर पाते, फिर दुरुपयोग ही करते हो। अहंकार है धन का, थोड़े समय के लिए मिला है आपको धन, पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। जैसे ही जवानी या शक्ति या ऊर्जा खत्म होगी ये सब धराशायी हो जाएंगे, पूछने वाला नहीं कोई आपको। लेकिन आपको जो समय मिला था, गोल्डन चांस, उसको आपने बर्बाद कर दिया। तो अहंकार किसी चीज का ना करिए। ऐसे में आप फिसल करके, अहंकारियों का आप इतिहास पढ़ चुके होंगे। अहंकार से सब गया, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन, कंस। अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए। अहंकार तो आदमी का पतन करता है। इसलिए साहब ने कहा है, कोई सफा न देखा दिल का रे, कोई सफा न देखा दिल का। पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, भरम गुमान कुमति का। बैठे नाही साधु संगत में, करें गुमान वर्ण का। हम उच्च जाति के, पता नहीं संत किस जाति के, नीच जाति के होंगे, बन गए संत। पता नहीं चमार है, कुम्हार हैं, साहू हैं, तेली मेली है, का है। इनको हमारे घर में नहीं बुलाएंगे, नहीं बैठाएंगे। इनकी हम प्रणाम बंदगी नहीं करेंगे। पता नहीं कौन जाति के हैं। आश्रम में नहीं जाएंगे, आश्रम में सब जाति के लोगों का एक साथ बनाते खाते हैं। ये लोग तो जाति पाति नहीं मानते, छुआछूत नहीं मानते। कितने लोग आश्रम नहीं आते वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, और उनको पता ही नहीं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था है क्या, इस बात का उनको पता ही नहीं। इतिहास को वो जानते नहीं। वेदों में कहीं भी जाति का कहीं चर्चा है ही नहीं। काम का बंटवारा हुआ था। आज तुमको दिखाई नहीं देता कि सबकी पैदाइश एक जैसी है। जाति यानी पैदा होना, सबकी जाति एक जैसी है। और जितने भी लोग ये जाति पाति छुआछूत मानते हैं, सबसे बड़ी छुआछूत कौन से आचरण से है? सबसे बड़ी चरित्र का आपका ठिकाना नहीं। उसमें आप जाति पाति नहीं मानते। गरीब से गरीब, नीच से नीच जाति की लड़कियों का आप शोषण कर देते हैं। उच्च वर्ग के कहलाने वाले, ऊंची जाति वाले, उसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहता। लेकिन कोई नहा धो करके आया है, पवित्र हाथ से कोई पानी दे रहा है, भोजन बना रहा है, आपके साथ एक साथ बैठ रहा है, तो उसमें आप जाति मानते हैं, और संबंध बनाने में जाति नहीं मानते हैं। तो इसमें साहिब कह रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को। गुरु का मंत्र क्या है? गुरु का मंत्र यही है कि आपके जीवन में निर्मलता और पवित्रता का प्रथम स्थान होना चाहिए, अंतःकरण की पवित्रता। गुरु मंत्र यही कहता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों के संग से होत मोह का भंग। संयम हो, सेवा हो, साधना हो, और सत्पुरुषों का संग हो। क्या क्या कहा मैंने? संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, इन चारों के संग से होत मोह का भंग। आपके जीवन में संयम नहीं, इंद्रियां आपकी संयमित नहीं है। आप बैठे नहीं साधु की, पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को। गुरु का मंत्र यही कहता है कि आप संयम करिए, जीवन में साधना करिए, और सेवा करिए, और सत्पुरुषों का संग करिए। इन चार साधनों को जब आप अपनाएंगे, तब आपकी मोह की फांसी कटेगी। ये अहंकार का आपके जीवन में जो वर्चस्व है उसका विनाश होगा। ये अहंकार आपको पतन की खाई में गिरा रहा है। तो साहिब कह रहे, पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, भरम गुमान कुमति का। तुम्हारी ये सुमति नहीं, ये कुमति है। जो तुम भेदभाव करते हो, जो तुम अपने को ऊंच और दूसरे को नीच समझते हो, या हमारे ही मत संप्रदाय से संसार का कल्याण होगा ये मानते हो,
या हमारे महापुरुष सुप्रीम पावर है ये मानते हो, तो ये आपके मन का भ्रम है। वास्तविकता यह है कि हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा, हमारी सुख शांति हमारे पास है, और तभी मिलेगी जब मन के सारे विकार यानी मनोविकारों का आप परित्याग कर देंगे। आपको जो मन मिला है ये बहुत बड़ी शक्ति मिली है, आपको जो बुद्धि मिली है ये आपको बहुत बड़ी शक्ति मिली। इंद्रियां आपकी हर समय सचेत है, अलर्ट रहती हैं इंद्रियां। आपका मन कितना कुशाग्र है, कितनी तीव्रगामी है, आपकी बुद्धि कितनी शार्प है, कितना तेज है। और इनको यदि आपने संयमित कर लिया, संयमित नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं, आप बिखर के रह जाओगे, पतन हो जाएगा आपका, हो रहा है पतन। इनको जब आदमी साध लेता है, सही दिशा दे देता है, अपने लक्ष्य की ओर पयान कर जाता है, तब वो अलौकिक हो जाता है, चमत्कारिक हो जाता है, दिव्य शक्तियों से आभूषित हो जाता है, तब फिर वो महान बनता है। ऐसे महान नहीं बनता। मिला है हमको बहुत साधन, लेकिन हमने उसको साधा नहीं, शोधा नहीं। जैसे विष है, वो अमृत कैसे बन जाता है? विष अमृत बन जाता है। विष अमृत से मत समझ जाइए कि उस अमृत को पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, शरीर अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं। विष अमृत ऐसे बन जाता है जैसे काला नाग है, उसके विष को निकाला जाता है, फिर उसको शोधा जाता है और उसको लेबोरेटरी में रखा जाता है, अस्पतालों में। उसको बड़ी कितने टेम्परेचर में रखना है, कहाँ रखना है, कितने समय तक ये सुरक्षित रहेगा। किसी को सांप ने काट दिया तो उसी उस जहर को मारने के लिए उसी शोधे हुए जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो मरीज स्वस्थ हो जाता है, मरता नहीं है, बच जाता है, शरीर की मौत नहीं होती है। विष को शोध लेने पर वो अमृत बन जाता है। इसी प्रकार से मैंने कहा, मन, इंद्रियां और जो बुद्धि आपको मिली है, इसको आपको संयमित करना होगा, साधना होगा, सही दिशा देनी होगी, तब आप महान बनेंगे। तब आपके लिए ये साधन आपके कल्याण के सहायक बनेंगे। आपने इनको दुनिया भर की खुरापातों में लगा दिया। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति बाहर बाहर बता करके, लोकांतर में बता करके, और आम जनता को क्या स्वयं भटके हैं? जनता को भी तो भटकाएंगे, स्वयं भटक गए आप। तो पढ़े लिखे नहीं, गुरु मंत्र को भरम गुमान कुमति का। एक कुमति है तुम्हारी, सुमति नहीं है। अभी आपको किसी भी प्रकार का गुमान है, अहंकार है, तो आपके अंदर में अभी कुमति है। भ्रम यही तो है, ये बाहर खोज रहे हो, यही तो भ्रम है। लोकांतर में बता रहे हैं, बैठे नहीं साधु संगत में करें गुमान वरण का। जो यहाँ जहाँ से सत्य ज्ञान मिलने वाला, वहाँ तुम बैठे नहीं। जिन्होंने अपने को साध लिया है, जिन्होंने अपने जीवन में संयम साधना से अपने आप को ऊपर उठा लिया है, उनके पास आप बैठे नहीं। आप क्या कर रहे हैं? गुमान कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं। काय का? वर्ण का, जो झूठा, एकदम नकली, झूठा नहीं है। आदमी वर्ण का जो गुमान करता, अहंकार करता है, बिल्कुल झूठा है। कोई वर्ण नहीं, सबके एक वर्ण है। हम ब्रह्म वर्ण है, हम सब ब्रह्म हैं, सब एक समान है। ब्रह्म वर्ण है कि नहीं है? अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म वर्ण है। मोह की फांसी, अब मोह की फांसी परी गले में, भाव करे काम इनका, काम क्रोध दिन रात सतावे, लानत ऐसे तन का। मोह की फांसी तुम्हारे गले में पड़ गई। मोह की फांसी, कामनी की कामना करते हो। कामनी है तो कामी पुरुष की, और पुरुष है तो स्त्री की, यही है। भाव करे कामिन का, काम क्रोध दिन रात सतावे, लानत ऐसे तन का। काम क्रोध तुम्हें सता रहे हैं, लोभ मोह सता रहा है, पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा छूटी नहीं है, तो फिर तुम मोह की फांसी में हो कि नहीं हो? अभी तुम्हारा फांसी का फंदा कटा नहीं। अपने स्वरूप का बोध तुम्हें नहीं हुआ है और बाहर की ये चीजें चाह रहे हो, तो ये तुम मोह की फांसी है कि नहीं? मोह की, यही गले की फांसी। कबीर साहब ने कहा ना, यही गले की फांसी। काम क्रोध दिन रात सतावे, लानत ऐसे तन का। सत्य ज्ञान की मूढ़ सत्य ज्ञान को मूढ़
मूढ़ सत्य ज्ञान को, हे मूढ़ सत्य ज्ञान को मूढ़ पकड़ ले, छाड़ कपट सब दिल का। कपट त्यागो, सबसे बड़ी साधना है। जो कपट तुम्हारे अंदर है, कपाट कहना चाहिए, कपट यानी कपाट, दरवाजा लगा हुआ है आपके अंदर, मूढ़ता का, अज्ञानता का, एक कपाट को खोलो। खोल कपाट महल मो जाई, रही लटापट ते जुट माही, ऐसे कुछ है उसमें बीजक में। खोल कपाट महल मो जाही, अज्ञान का कपाट खोलो। ये अज्ञान ही है कि सबसे बड़ा अज्ञान तो है कि अपने स्वरूप का बोध नहीं है। स्वरूप का बोध ना होना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। और इसी के कारण मोह ममता आसक्ति और ये पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा में आदमी पड़ता है। अभी मैंने जो शुरुआत में बताया, प्राणियों से सुख, पदार्थों से सुख, पद से सुख, मान सम्मान से सुख, ये तुम्हारे अज्ञान का कपाट ही है। अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने आप को भूल गए तुम। दो कौड़ी की चीजों में, क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों में अपने आप को तुम अमर जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तुम क्षण 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 अपने आप को बेच रहे हो। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अपनी कीमत तुम गिरा रहे हो। साहिब कह रहे हैं सत्य ज्ञान को मूढ़ पकड़ ले, छाड़ कपट सब दिल का। कपट त्यागो, ये अज्ञान का कपाट जो लगा हुआ है, जो भ्रम मान्यता तुम्हारे अंदर में घर कर गई है, इसको तुम दिल से त्याग कर दो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, पहर फकीरी खिलका। गले में जो मोह की फांसी पड़ी है और मन में काम क्रोध की कायरता जो समाई हुई है, इसलिए स्त्रियों को देखकर तुम ललचाते हो। और स्त्री है, कोई साधिका है, कोई साध्वी है, यदि पुरुष को देखकर ललचाती है तो उसको भी यही समझना है। काम क्रोध लोभ आदि रात दिन मन को जो पीड़ित कर रहे हैं, ऐसी जिंदगी को साहिब कहते हैं धिक्कार है। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, सत्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान को मजबूती से पकड़ लो और हृदय के सारे छल कपट को छोड़कर ऐसी फकीरी भेष पहनो जो असंगता का हो, अनासक्ति का हो। यह है फकीरी खिल का। असंग हो जाओ, अकेले हो जाओ, अद्वैत हो जाओ। तुमने शरीर में आकर के अपने आप को भुला दिया है, अपने को भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान। वीरान, सुनसान, मसान, शमशान बन गया तुम्हारा जीवन। कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं, इतने बड़े संसार में कोई नहीं है। पति मर गया तो रो रहे हो, बेटा प्रतिकूल हो गया तो रो रहे हो, दोस्त तुम्हारा बदल गया, छूट गया। सब तो छूटने वाला है, सब तो बदलने वाला है, सब तो छोड़ छोड़ के जाएंगे। तुम भी छोड़ के जाओगे, तुम किसका साथ निभा पाओगे? तो काहे के लिए तुम वीरान हो रहे हो, काहे के लिए दुखी हो रहे हो, अपनी दिल की दुनिया को उजाड़ रहे हो? कुछ नहीं, कहीं अपने आप में मस्त रहो, असंग हो जाओ, अकेले हो जाओ, क्योंकि यही आपका स्वरूप है। असंगता में जो आनंद है, जो निर्भयता है, जो प्रसन्नता है, जो अमरता है, वो संसार के द्वैत भाव में अकेले ही हो। तुम अकेले हो। मजबूती से इस भाव को धारण कर लो कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, अकेला हूँ, आत्मा अकेली है, अपना स्वरूप अकेला है। और निर्भय हो जाओ, तब फिर तुम्हारा सारा दुख। ये अकेले ना होने के कारण हम हैं अकेले, लेकिन हम अकेले को स्वीकार नहीं रहे। इसी कारण से तो धन छूट गया, पद छूट गया, मान सम्मान छूट गया, नहीं मिला, पत्नी हमारी अनुकूल नहीं है, दुनिया की सारी झंझटें हैं कि अपने को तुमने अकेला नहीं समझा। द्वैत भाव जो समा गया है वही आपको दुख दे रहा है। द्वैत ही दुख है और अकेलापन ही अमरता है। तो अकेले हो जाओ। तो सदगुरु कबीर साहब जी का ये बहुत ही मार्मिक भजन, अरे कोई सफा न देखा दिल का। अपने दिल को साफ करिए और ये अच्छी तरह से दिमाग में, अपनी बुद्धि में सेट कर लीजिए कि मैं अनमिल, असंग, अद्वैत, अकेला हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरे समान संसार में कोई दूसरा नहीं। और मस्त रहिए, अपने आप में प्रसन्न रहिए, शांत रहिए। यही शांति का साथ। बाहर से कुछ भी मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा तो छूटेगा, बदलेगा। तो अपने आप में
सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, तो यही काम करिए। दिल को साफ करिए, निर्भ्रांत बोध प्राप्त करिए। संत गुरु के साथ उठिए बैठिए, उनकी सेवा करिए, उनका ज्ञान लीजिए और उनके अनुसार अपना जीवन बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की